जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मंगलमय होंगे आप सभी के जीवन में। तो आइए व्यूअर्स, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जी दोस्तों, जो हमारे जीवन में और हर मनुष्य के जीवन में जो दुख आता है वो किस कारण से आता है और हम इस दुख को कैसे सुख में परिवर्तन करें, उसके बारे में यह बात है मित्रों। आप सभी जानते हैं कि कभी कभी अगर हम मनुष्य रूप लिए हैं तो सभी के जीवन में स्ट्रगल आता है, सभी के जीवन में परेशानी आता है और हम इस परेशानी को बहुत ज़्यादा सीरियसली मान के चलते हैं, जिसके कारण हम नर्वस हो जाते हैं और उस परेशानी को और दुख में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण हमें यह बहुत बड़ी दुख लगता है और सैड हो जाते हैं और उस दुख का हम निवारण नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि जैसे किसी रिलेशनशिप में अगर कोई परेशानी आ गया है तो हम उससे जल्दी सैड हो जाते हैं, या हमें किसी तरह हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या हमें अपने कैरियर में कुछ ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो उससे जल्दी परेशान हो जाते हैं और हम हार मानने लग जाते हैं। इसी कारण हमें यह दुख में परिवर्तन हो जाता है। हम इसको सीरियसली मान लेते हैं, लेकिन हमें यह दुख को सीरियसली नहीं मानना चाहिए। हमें चाहे तो हम इसे छोटी प्रॉब्लम मानकर हम इससे आगे बढ़ सकते हैं और निकल सकते हैं, इस दुख को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार से हमारे जो रिलेशनशिप में परेशानी आ रहा है और हम उससे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी यह है दोस्तों कि जब भी अगर ऐसे परेशानी में हैं तो हम परम पिता परमात्मा से जुड़े, ईश्वर से जुड़े और उसके दिखाए हुए सत्य मार्ग पर चले और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें दोस्तों। जब हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी लोगों से ना जुड़कर हम परमात्मा से जुड़ते हैं और अपनी सारी बातें उससे कहते हैं और शेयर करते हैं, तो हमारी जो आधे प्रॉब्लम रहता है वो परमपिता परमात्मा ही दूर कर देता है। क्यों दूर करता है? जब हम उसे प्योरिटी के साथ, आत्मज्ञान के साथ और आत्मचिंतन से जुड़ते हैं, तो हमारा जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है और यूनिवर्स देखता है कि अगर यह मनुष्य पवित्र है, इसका मन अच्छा है, यह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो उसका आधा प्रॉब्लम या आधा जो परेशानी है हम सॉल्व करेंगे। ऐसा यूनिवर्स भी सहयोग करता है मित्रों, क्योंकि मनुष्य तभी यहाँ ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है जब अपना मन का प्योरिटी रखेगा, अपना आत्मविश्वास बनाए रहेगा और इस आत्मविश्वास को बनाते हुए परमात्मा के अधीन उसके दिखाए हुए सत्मार्ग पर चलेंगे, अपना कर्म अच्छा रखेंगे और विचार सकारात्मक रखेंगे और इस सकारात्मक विचार से अपने हर कार्य को ईश्वर के अधीन मानते हुए करेगा, तो मनुष्य को किसी परिस्थिति में या किसी चुनौती में कभी दुख का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है मित्रों। हमारे जो कॉन्फिडेंस है या जो हमारा जो विचार है उसको हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, हमें कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ऐसे परिस्थितियों में हम जितना अपने आप को मजबूत रखेंगे, हम जितना अपने आप को विचार और जो मन की जो भावना है उसको सकारात्मक रखेंगे, तो हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम है या किसी तरह का कार्य है या कैरियर में अगर कुछ नहीं बनता है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम इसको सकारात्मक विचारों से सोचें और मन की जो आत्मज्ञान चिंतन है उसको पॉजिटिविटी के साथ सोचकर एक अच्छे कार्य की ओर लगे और उसे यूनिवर्स के माध्यम से एक प्रेजेंट करें और वाइब्रेशन पहुंचाएं सकारात्मक पॉजिटिविटी विचारों को। तो जो हमारा कार्य है वह
जो दुख रहता है वो सुख में भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी के साथ ले दोस्तों। हम अगर उसे निगेटिविटी विचारों से हम ईश्वर से जुड़ते हैं या यूनिवर्स को हम अगर किसी तरह अपनी बातें कहते हैं और वह विचार कुछ तरह से निगेटिविटी है तो वह हमें सक्सेस नहीं मिलता है दोस्तों। अगर अपने लाइफ में सक्सेस रहना है, अपने रिलेशन में पॉजिटिविटी रखना है और उस सारी दुखों को दूर करना है तो हमें एक प्योर इंसान बनना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्योर इंसान को ही ईश्वर प्यारा रहता है। ईश्वर वही लोगों से जुड़ता है जिसमें ना कोई छल हो, ना कोई ईर्ष्या हो, ना कोई कपट हो। वो सदैव सकारात्मक विचार से दूसरों का हेल्प करता है, दूसरों की दर्द को समझता है और अपने दर्द मानकर वो हेल्प करता है और सभी के साथ एक प्रेम भावना से जुड़ा रहता है। तो ऐसे मनुष्य के साथ परमात्मा ज़रूर रहता है। तो आप अगर किसी परेशानी में, प्रॉब्लम में या ऐसे परिस्थिति में आप जूझ रहे हैं और उससे निकलना चाहते हैं और उस दुख को सुख में परिवर्तित करना चाहते हैं तो अध्यात्म मार्ग में ज़रूर जाइए और सत्संग करिए, अपने मन को शांति रखिए। अब मन कब शांति होगा? जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, आत्मज्ञान का चिंतन करेंगे। और आत्मज्ञान का चिंतन कब होता है? जब हम उससे जुड़कर एकांत भाव में बैठते हैं, उससे अंतर्ज्ञान या अंतर्मन से परमात्मा को बुलाते हैं या उसका चिंतन करते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं तो ईश्वर हमारी सारी बातें सुन लेता है और ईश्वर से कनेक्ट होते हुए हमारा मन जो है वो निगेटिविटी की ओर ना होकर हमें सकारात्मक विचार देता है। और वही सकारात्मक विचार से हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं और एक अच्छे इंसान के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं और खुद के दुख को भी दूर कर सकते हैं। और दूसरे जो लोग हैं जो कठिन परिस्थिति में हैं, जो किसी ऐसे परेशानी में घिर गए हैं, उनको भी हम किसी तरह एक पॉजिटिविटी के साथ सलाह देकर उसे अच्छे विचार रखकर हम उसके दुखों को भी निवारण कर सकते हैं दोस्तों। अपना कार्य सदैव सकारात्मकता के साथ करना चाहिए मित्रों। ऐसा करने से हमें हमारा जो मन रहता है पॉजिटिविटी रहता है, जिससे हम किसी निगेटिविटी विचारों की ओर नहीं जा सकते। और अगर किसी प्रकार से अगर वहाँ निगेटिविटी विचार आने लगता है तो हमें ईश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए। उस समय हमें किसी दूसरे की तरफ ध्यान न देकर सीधे कनेक्ट परमात्मा से होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दुख हमें चिंता से नहीं घेर सकते, ना ही कोई दुख हमारे लिए बड़ा हो सकता है। हमारा जो मन ही है जो हमें दुख में घेरता है और मन को ही अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हम जितने भी प्रॉब्लम हैं उसका सॉल्व कर सकते हैं ईश्वर के माध्यम से। तो अगर आप ऐसा है तो आप परमात्मा से ज़रूर जुड़िए। इतना भी कहती हूँ दोस्तों बस आज इस वीडियो में। इसके साथ साथ हमारे वीडियो को चैनल करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह जो दुख में रहते हैं या परेशानी में रहते हैं और अपने मन को नर्वस कर लेते हैं और उसी में रहकर अपने परेशानी का सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग को भी शेयर करिए दोस्तों। इसके साथ बस इतना ही कहती हैं दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।